देखो, अगर इंडिया में कोई आरजेआर नेबिस्को केकेआर जैसी मूवी बननी चाहिए तो वो इसके ऊपर बननी चाहिए. एंड द सेकेंड मूवी विच आई थिंक शुड बी मेड, जो कभी बनेगी नहीं, इज मुकेश अंबानी अनिल अंबानी का फाइट. ये दो मूवीज आई एम डेस्परेटली लुकिंग फॉर कि कभी बनना चाहिए, बट ये तो बन सकती है इजीली. तुम लोग मूवीज देखते हो, हिंदी इंग्लिश वॉट एवर लैंग्वेज, स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, नॉवेल्स. कोई एक ऐसी मूवी है या कोई एक ऐसी स्टोरी है वेयर देर आर ऑल गुड गाइज बट इवेंचुअली वन हैज टू बिकम अ बैड गाय, मतलब वेयर वन इज प्रोजेक्टेड अ बैड गाय. कोई कोई स्टोरी याद आ रही है ऐसी? हमेशा हर स्टोरी में एक हीरो होगा, एक विलेन होगा, द एंटागोनिस्ट एंड द प्रोटैगनिस्ट. बट एनी मूवी वेयर एवरी वन इज गुड बट इवेंचुअली सर्कमस्टेंसेज हैव मेड समवन लुक लाइक अ विलन. अभी याद नहीं आ रहा होगा बट पॉसिबल, राइट? मेरे हिसाब से एल.एन.टी. माइंट्री का सेम सिचुएशन था. दिस इज माई टेक. All of them were very good guys, but still eventually it came out as a hostile takeover. You would think hostile takeover है तो एक सही में कोई particular person या entity villain type होगी. Mindtree किस किस ने सुना था when they were independently trading? Mindtree का 2019 में इसका वो हुआ hostile takeover thing, but उसके पहले it was independently trading. Mindtree was such a good company in IT sector that eventually very soon after their launch and all, they became number 7 IT company in India, where you know that the top 4 तो कोई हिला ही नहीं पाते, इतनी बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, आफ्टर दैट सत्यम का टेक ओवर एंड ऑल. तो 5 तो यही हो गई. छठा कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सातवीं Mindtree had become very kind of fast rise हुआ उनका. So Mindtree was founded in 1999 by 10 very good co-founders. ये मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट तक एक स्टोरी के जैसे सुनाता हूँ, आराम से मस्त सुनना. All these 10 co-founders were engineers. Another IT company where all the 7 co-founders were engineers was Infosys. नारायण मूर्ति, नंदन निलेकनी, and everybody came together. गरीब घर से, मतलब मिडिल क्लास से आए एंड देन रेज मनी. वो तो सुधा मूर्ति वाली स्टोरी कितनी फेमस है. नारायण मूर्ति को उन्होंने लोन दिया एंड देन दैट कंपनी केम अप, ब्ला ब्ला ब्ला. सो इनका सिमिलर स्टोरी था एंड इनके आइडियल वर नारायण मूर्ति. सो ऑल दीज 10 पीपल केम टुगेदर, फॉर्म दिस कंपनी एंड डिड ब्रिलियंटली. They were grounded in ethos. New York Times termed it as value-based, socially sensitive. And it's not like random organizations coming up and giving. This New York Times is very, kind of well known and respected if they are giving this award to someone. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो ये गोल्ड लेवल थे. मतलब इतना कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी नहीं देखी होगी, इतना तो टी तक कोई फॉलो ही नहीं करता है जितना इन्होंने किया हुआ. In 2016, they were recognized by ICSE, Institute of Chartered CS वाले क्या होते हैं? Company Secretaries, Institute of Company Secretaries of India, something, for excellence in corporate governance. Profitable, मजेदार बात, profitable with a good profit margin. So I think they were already getting revenues annual in 2016-17 was 5,500 crores. 11-12% was their profit margin, very comparable to the big companies, in fact better than that. Amongst the best in the mid-cap IT firms in India. Open door policy for employees. अच्छा, ये बहुत इनका बड़ा पॉइंट था. एंड अगर पुराने ट्वीट्स एंड ग्लासडोर एंड ऑल दीज थिंग्स अगर पढ़ेंगे तो दिस कंपनी ऑलवेज गॉट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज आर वेरी हैप्पी टू वर्क देयर. उसको ये घर मानते थे, मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं. दे रियली काइंड ऑफ said that this is our second home. So open door policy for employees, lot of initiatives, one of the best places to work, diversity. They had appropriate number of women people in their women employees. They had people with disabilities. तो हर तरह का इन्होंने diversification भी करके रखा था. And gradually they were present in almost I think 58 countries. Businesses उतने सारे नहीं, 58 नहीं, हाँ कुछ ऐसी था. 30, 40, 50 कंट्रीज में ये लोग वो कर रहे थे. एंड दे हैड अ वेरी लार्ज वर्कफोर्स, सो ग्रू एक्सपोनेंशियली. एंड इतने करने के बाद भी दे वर लाइक ऑल एम्प्लॉयज अक्रॉस द वर्ल्ड actually felt that this is the best company for them. Now what happened in 2018, only 4 promoters were left. नाम याद रख लो, बागची, कृष्ण कुमार, आई थिंक रवनन एंड पार्थसारथी. बाकी लोग ऐसा नहीं है कि गुस्से से निकल गए या वो झगड़े हो जाते हैं.
हो गया हमारा, अब हम कुछ और परस्यू करते हैं. So for example, actually this Bagchi guy, he came back. ये चला गया था, he is from उड़ीसा. तो वो उड़ीसा गवर्नमेंट को हेल्प करने चला गया, उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके. मतलब दे आर दीज काइंड ऑफ पीपल कि हम इंडिया को ही वो करेंगे. वो जो फॉर द एम्प्लॉयज पॉलिसी है ना, एजुकेशन पे ये लोग बहुत फोकस करते थे. फैमिलीज के बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, उनको गिफ्ट देते रहते थे. दीज ऑल थिंग्स आर देयर. So by 2018 only 4 promoters were left. धीरे धीरे all of them had left. एक अशोक सूटा करके थे, उनका बहुत भयंकर रोल है. He was the main person. जैसे इन्फोसिस में नारायण मूर्ति इज द मेन पर्सन, इधर अशोक सूटा थे. Ashok Soota, founder chairman, had quit around 2014 and sold stake to VG Siddhartha. VG Siddhartha का नाम किसने सुना है, किसको याद आ रहा है? क्या हुआ? मर गए 2019 में. ठीक है, क्यों मरे, क्यों सुसाइड किया? Heavy debts, right? So and VG Siddhartha was a very nice guy. वेरी नाइस गाय. परेशान कर, पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम न्यूज़ पढ़ी थी, मैं उस समय 2019 में जानता नहीं था. आई वाज विद एडवाइज, हम देख रहे थे क्या क्या चल रहा है, वो सब यही सब बातें होती थी. लगा कि यार सब सुसाइड करते रहते, ये कुछ झाम करा होगा, सुसाइड कर लिया इसने, बड़ा बेकार. फिर इनके बारे में पढ़ा डिटेल में, भाई बहुत जेम ऑफ अ पर्सन, बट ही वॉज बीइंग चेस्ड बाय हिज डेट होल्डर्स, जबरदस्ती वाला. इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसने सुसाइड किया. वीजी सिद्धार्था के पास 2014 में तो इसने अशोक सूटा ने कुछ 11-12% स्टेक बेचा था. ही हैड 11%, द मैक्सिमम अमंग्स द को-फाउंडर्स. बट वीजी सिद्धार्था, क्यों, व्हाई हिम? बिकॉज ही वाज इनिशियल सपोर्टर एंड इनिशियल इन्वेस्टर इनटू दिस माइंट्री आल्सो इन अर्ली 2000s. बट उस समय 3-4% स्टेक लिया था, इसके कोई फंड था इसका. तो अक्रॉस हिज फंड्स, अक्रॉस हिज पर्सनल थिंग, इसके पास टोटल 20% स्टेक था बिफोर सेलिंग इट टू I mean when Ashok Soota sold, तो इसके पास 20% प्लस स्टेक हो गया. तो VG Siddhartha became single largest shareholder with a 20% stake in this company. Very supportive, but in January 2018 he informed board to exit to cater to CCD mounting debt. उस समय किसी को ऐसा लगा नहीं था कि he will do that next year, but उसके पास सही में बहुत डेट था, and he was trying to kind of get money from various stake what he was holding in other companies, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका Mindtree के पास था. पैसे की जरूरत थी बंदे को जेन्युइनली. तो उसने पहले पीई फर्म्स के साथ डिस्कशन चालू किया, केकेआर एंड बेयरिंग्स प्राइवेट इक्विटी इंडिया मेनली. बट व्हेन सच अ पर्सन इज ट्राइंग टू सेल 20% स्टेक, अगर आपको माइंट्री में है, आप बिना माइंट्री के बोर्ड को बता के बेच सकते हो. आफ्टर अशोक सूटा सोल्ड द शेयर होल्डिंग, टोटल ओनरशिप अक्रॉस 10 प्रमोटर्स वॉज ओनली 13%. सो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी कि पूरा शेयर होल्डिंग इधर उधर हो गया, एंड 13% ओनली दे वर लेफ्ट विद. अब केकेआर और बेयरिंग्स का क्या है, ये पीई फर्म्स है. पीई फर्म्स का मेन क्या पॉइंट होगा व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, कि हमको बोर्ड सीट चाहिए. सो इट्स अ फाइनेंशियल स्पॉन्सर, इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टर, नॉट ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर. एंड जब बोर्ड सीट आती है तो उनका क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वीसी और अ पीई फर्म? ग्रोथ एट एनी कॉस्ट and exit after 5-7 years. तो they want to जैसे तुम्हारा उसका था नेचुरल का कि उसको exit चाहिए ही था. So obviously they both of them demanded 2 or 3 board seats, and Mindtree was not kind of, वो बोले कि वीजी सिद्धार्थ तुम अच्छे बंदे हो, तुम बोर्ड पे हो हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, but I don't want these guys. I am okay with these guys holding 20% stake, but no board seat will be given. Promoters didn't want PE firms on the board. Profit mindset होता है उनका, क्योंकि पेशेंस नहीं होता है. प्रॉफिट माइंडसेट तो सबका होता है. तो आफ्टर अ लॉन्ग सर्च वीजी अप्रोच एलएनटी एज दे हैड शोड इंटरेस्ट बिफोर एज वेल. तो 5-6 साल पहले वीजी एंड एलएनटी की कुछ बात हुई होगी. उस समय माइंट्री वाज आल्सो गुड, बट एलएनटी इन मिड 2010s और अर्ली 2010s वाज मेनली फोकस्ड ऑन ईपीसी बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, दिस एंड दैट. इफ यू गाइज नो, एलएनटी के बाद उसके 2 बिजनेसेस लिस्ट हुए, एलटीआई विच इज एलएनटी इन्फोटेक, एंड एलटीटीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज. L&T Infotech was founded in 1996. That IT division ना सबका होता है. Even ITC has an IT division. टाटा के पास भी अपने IT, जो टाटा टेली सर्विसेज, जो टेक्नोलॉजी जो लिस्ट करी है अभी, बट ज़्यादा कुछ करते नहीं थे इन 90s और 2000. बट इन 2010s they decided कि we will go more on IT because obviously the world was moving towards that. LTTS also was formed in I think 2013 or 14. तो उनका काफ़ी फोकस हो गया था
बाय द टाइम मिड 2010s के बाद कि वी विल वांट टू एक्वायर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे इस डिवीजन में. सो बिकॉज एल had already approached VG before, VG ने सब खत्म हो गया तो उन्होंने फाइनली L&T को अप्रोच किया बिकॉज ही हैड अ माउंटिंग डेट. भाई जल्दी से फिर को बेचना है. L&T के बारे में सब जानते हैं, राइट? L&T was founded in 1946. Now no promoters. L&T is a promoter-less company. There is no promoter in L&T. एक दो और कंपनीज बता जिसमें कोई प्रमोटर नहीं है. इट्स ऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रन कंपनी. एंड HDFC का भाई ICICI. तो HDFC and ICICI has no promoter. तो बेसिकली when HDFC Bank and HDFC were separately listed, HDFC बैंक का मेजर प्रमोटर वॉज HDFC, विच इन टर्न वॉज प्रमोटरलेस. मर्जर होने के बाद तो इवेंचुअली वो पूरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओनली हो गया. एंड सेम गोज फॉर ICICI बैंक. और भी ऐसी कंपनीज है बट रिलायंस हैज व्हाट 51% प्रमोटर स्टेक, राइट? L&T इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कंपनीज. HUL में किसका स्टेक है? प्रमोटर कौन है HUL में? यूनिलीवर 50% प्लस ओन करता है. सो इट्स अ मेजरली यूनिलीवर, इट्स अ प्रमोटर, राइट? बट L&T हैड नो प्रमोटर. L&T वो लार्सन और टूब्रो नाम के दो बंदे थे, वो बना के चले गए इसको, मर गए. डाइवर्सिफाइड इनटू IT थ्रू LTI एंड LTTS. एम्प्लॉय ट्रस्ट, तो ये लोग ना एम्प्लॉय पे बहुत फोकस करते हैं. तो माइंडट्री का हमेशा से ये पॉइंट था कि भाई हमारे एम्प्लॉय आर आर फैमिली. बट ये कह रहे थे कि भाई हम भी एम्प्लॉय पे फोकस करते हैं. हम 70 साल पुरानी कंपनी, 80 साल पुरानी कंपनी है. एंड 13% हर बड़ी कंपनी में एक एम्प्लॉय ट्रस्ट जनरली होता है. इनके में वन ऑफ द लार्जेस्ट था. सो ESOPs एंड आपके वैल्यू पैकेजेस जो भी है, ये सब चीज़ें ट्रस्ट से निकल के आती है. देयर इज अ ट्रस्ट, देन एम्प्लॉय नो कि इनके लिए कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा यहाँ पे. तो 13% शेयर होल्डिंग वॉज विद द एम्प्लॉय ट्रस्ट. वांटेड टू एक्वायर माइंडट्री बिकॉज कैटेगरी एक्सपेंशन इज व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर. तो दिस इज वेयर द गुड गाय वाला सीन कम्स. उन्होंने कहा भाई हमें तुम्हें खरीदना है, तुम प्लीज खरीद लो. बट माइंडट्री प्रमोटर्स लुक्ड एट इट एज अ हॉस्टाइल अटेम्प्ट बाइंग VG स्टेक. अब उनको ये लग रहा है पीछे से कि भाई VG का स्टेक ये खरीद रहे हैं और VG गंदा इंसान होता जा रहा है और दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ ही इज ट्राइंग टू सेल इट टू L&T हु विल प्रोबेबली, बिकॉज टेक ओवर हो रहा है ना पूरा. इट्स नॉट अ मर्जर, इट्स अ कंप्लीट टेक ओवर. माइंडट्रीज रिएक्शन, अब ये सब पढ़ो. ये सब मैंने केसेस से, तुम लोगों ने केस नहीं पढ़ा होगा, आई एम काइंड ऑफ श्योर, बट ये सारे केसेस से उठा के मैंने डायलॉग्स जो कि रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड है उस समय के, वो सब लिखे. माइंडट्री ने बोला वी विल कंटिन्यू टू अपोज L&T's टेक ओवर अटेम्प्ट, वी डोंट सी एनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. साफ साफ. बागची ने बोला an imminent threat of a hostile takeover has made me resign from the government to be able to go to save the company. I must protect the tree from people who have arrived with bulldozers and saw chains to cut it down so that in its place they can build a shopping mall. It is as brutal as it can be, the statements, the dialogues and all. तो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वापस इधर आया इसको बचाने. एम्प्लॉइज ऑन ट्विटर बहुत लिखते थे, तो यहाँ लिखा नहीं कुछ माइंडट्री मैटर्स करके उनका वो बन जाता है ना आजकल वो हैशटैग. तो माइंडट्री मैटर्स करके उस पे लिया था उन्होंने तो ट्विटर पे पूरा कि मत करो हॉस्टाइल टेक ओवर. माइंडट्री इज नॉट अ वर्क प्लेस फॉर मी, इट इज माई होम एंड होम इज नेवर फॉर सेल. Nalanda Capital was their largest institutional shareholder. VG was an individual shareholder. Nalanda was their largest, I think 15% कुछ own करता था. We strongly believe L&T's hostile bid for Mindtree will prove damaging for all stakeholders. If an exceptional business is in good hands, why risk changing anything at all? Why would Mindtree be better off as a non-core holding of a diversified conglomerate than in the hands of proven, passionate and committed current owners? So साफ साफ हो रहा है Mindtree के साइड से नहीं करना भैया, बहुत अच्छा है जो चल रहा है. Mindtree's reaction still आगे. Bagchi, Mindtree has not been designed as an asset to be bought and sold. It's a national resource. ये कभी कभी थोड़ा over the board भी चले गए थे वैसे emotional होके. It has a unique culture that humanizes the idea of business. It sets the standard of corporate governance. He is not wrong. आगे उसने बोला KK, Rosto, Partha and I were offered huge bags of money to give Mindtree away. We have respectfully said no. Our polite refusal has been interpreted as foolish idealism of a bunch of lower middle class folks. Our parents had no money to give to us. They only gave us idealism. That idealism has a simple tenet: do what is right and not what is convenient. Selling of the tree is the convenient but not the right thing to do. चल रहा है गुड गाइस का झगड़ा. L&T का क्या रिएक्शन था इस पे?
और others. L&T बोलता है भाई there is no hostile bid. VG, their shareholder, approached us first. If we don't buy it, some other third party will, on which you have no background. At least तुम्हें हमारे साथ background तो है तुम्हारा, L&T को सब जानते भी हैं. We are open to further negotiations with Mindtree. L&T has done much for their employees, then Mindtree for theirs. Our culture has been called the best by several studies. They are also right. नायक कौन है? इनका चेयरमैन फॉर 50 years now, retired obviously. नायक ने बोला Mindtree promoters are obviously attached to their company, so they don't easily want to give up. But now they should realize L&T is a very nice company, which is excellent to its employees too. We are not saying you sell and go. Whenever they sell it, and if they want to sell it us, we will buy the stake. Sell it to us, we will buy the stake. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ Mindtree, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अच्छा इनके बोर्ड पे मैंने बताया 9 डायरेक्टर्स थे, जिसमें से बेसिकली आई टोल्ड यू दैट आइडियल बोर्ड बनाया था इन्होंने, जिसमें से 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, 4 बेचारे ये लोग खुद थे, उसमें भी विमेन एंड ये सब का उन्होंने बहुत आइडियल कॉन्स्टिट्यूट किया था. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी बहुत अच्छे लोग, वो कहते भाई वी वांट टू टेक अ कलेक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, आप बिड करो, हम शेयर होल्डर्स के लिए देखते हैं क्या अच्छा है. अब ये बहुत सही था. इन्होंने Mindtree ने L&T को 5 क्वेश्चंस लिख के भेजे. क्वेश्चंस पढ़ो. You have chosen to mount the first ever hostile takeover in the 50-year-old unblemished Indian IT industry. If you persist in what you are doing, you will be forever remembered for this. Is this how you want to set an example? Second, you are a company with a turnover of 1,20,000 crores. You are 18 times our size. Why can't you build a great technology business with all your resources and capability without decimating other organization? खुद build करो rather than acquire. आर कस्टमर्स, अच्छा ये लोग ना बेचारे इंजीनियर्स हैं, ये मैनेजमेंट के लोग नहीं है, ये तो गऊ लोग होते हैं ना. आर कस्टमर्स चूज अस फॉर आवर यूनिक कल्चर. दे विल स्टॉल ऑल फ्यूचर बिजनेसेस एंड इवन टेक देयर बिजनेस एल्सवेयर. इन द प्रोसेस यू वुड हैव डिमोलिश शेयर होल्डर वैल्यू फॉर बोथ कंपनीज. इज दिस द राइट थिंग टू डू? बेसिकली उनको लग रहा था वो पीपल पिल वाला जो पॉइंट था कि आपके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स सारे चले जाएंगे. Fourth, this is a people's business. Our people have signed up for a mission and not just a salary. Take their mission away and they will go. What would you be left with? जिसको दिखाने के लिए इनके पास ट्विटर के reactions and everything was there. Fifth, if companies like you behave with extreme hostility to first generation entrepreneurs, what messages are you giving to all the startups in the country? इससे बुरा क्या कोई लिख सकता है? So it's brutal what they are asking the board. Take over defenses. अब इन्होंने किया क्या? There was no white knight. Unfortunately, बेचारों के पास कोई white knight नहीं आ रहा था. ये क्यों गायब हो गया? ये तो आएगा ही क्योंकि उधर आ रहा है. आप वंशी को पूछ लो ना, तब तक टीवी देख लो. नो वाइट नाइट इवन आफ्टर ट्राइंग अ लॉट. अब ये मेरे को भी नहीं पता, और ये कहीं मैंने बहुत ढूंढा और मुझे याद भी नहीं है कि उस समय इनको पता नहीं क्यों कोई और वाइट नाइट नहीं मिल रहा था. सो दे ट्राइड अ लॉट. वीजी ऑल्सो ट्राइड अ लॉट कि भाई ठीक है, तुम्हें पीई नहीं पसंद है, ओके, तुम्हें L&T नहीं पसंद है, ओके, हम किसी और के पास जाएंगे. खुद तो वो जा नहीं रहे थे, वो लोग ना थोड़ा कैजुअल हो गए थे. ये तो आई रिमेंबर ऑल्सो एंड आई रेड ऑल्सो कि वो थोड़ा कैजुअल हो गए थे. उनको लग रहा था वीजी मजाक कर रहे हैं. वीजी की पोजीशन एनीवेज अलग चल रही थी उस समय, विच दे डिड नॉट नो. केके आस्क्ड L&T बोर्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम टेक ओवर. वो प्यार से जाके, ये सारे अलग अलग पॉइंट है, वो प्यार से जाके बोलता भाई पहले तो उसने कोशिश करी डायलॉग, पहले बात फिर आगे बात, तो उसने बोल दिया कि भाई नहीं होगा टेक ओवर, मत करो प्लीज मत करो. वो 5 क्वेश्चंस भेज के KK said, KK is Mindtree. When we met, you stated that L&T doesn't support hostile acquisitions. Unfortunately, we could not see eye to eye on various business and governance matters, and in good faith, expect you to cease pursuing us as a potential target. L&T CEO Subramaniam is known for his weekend पे क्यों नहीं आते, घर पे जाके बीवी की शक्ल देखनी है, ये वही वाले बंदे हैं. ठीक है, तो even this morning I called KK. He came for my son's wedding. They never raised any issue about our business or governance with us in any meetings. तो क्या बोल रहा है ये? तो सामने तो हाँ हेलो दोस्ती एंड पीछे से जाके डायलॉग बाजी. And founders reached out to top clients like Microsoft to seek support. कि भाई Microsoft was their biggest client. कि आप प्लीज भाग जाना अगर ये लोग करें, तो आप इनको मना कर दो कि हम बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ. बट सुब्रमण्यम सेड भाई हम L&T है, Microsoft knows us well. They have been with L&T for 20-25 years. क्या बात कर रहे हो, हमें क्यों वो करेंगे? तो Microsoft का कोई सपोर्ट नहीं मिला. The acquisition. March 18, 2019, L&T acquired 20.4% of VG's stake at 980 rupees per share at 1.8% to last trading price. कर लिया, हो गया.
also announced its intention to purchase an additional 15% from open market as well as make an open offer to shareholder of Mindtree for another 31%. अच्छा इंडिया में क्या है ना कि if you reach 25% then it's mandatory for you to do an open offer to reach for additional 26% minimum to reach 51%. मिले तो मिले, नहीं मिले तो बट करना पड़ेगा आपको. Mindtree प्रमोटर्स ने कहा, फाउंडर्स ने हमें बायबैक करना है, which wasn't approved by the board. अब देखो इस सिनेरियो पे L&T is the largest shareholder already 20.4. VG is out. Mindtree ने बोला हम बायबैक करेंगे, मना कर दिया. क्यों मना किया ये भी लॉजिक सुनो. Even if shareholders backed it, size is limited to, this is a rule, that size of a buyback is limited to 25% of paid up capital plus free reserves according to rule. तो अगर वो लोग 1000 रुपए पे भी बायबैक करते, which is 980 के ऊपर थोड़ा सा, which would have been less than 5% of Mindtree share anyways. तो तुम कर क्या लेते? प्राइस could move up but wouldn't deter L&T to still pursue ना. वो चाह रहे थे हम और प्राइस बढ़ा दे ताकि L&T भाग जाए. कितना बढ़ा पाओगे भाई 5% के शेयर होल्डिंग से तुम? फर्दर एफर्ट्स और भी कोशिश करी उन्होंने. While L&T waited for SEBI and CCI approval, Mindtree announced special dividend of 20 rupees पर जाओगे. हम चलो डिविडेंड दे देंगे. तुमने हमको एक्वायर कर लिया तो ये डिविडेंड तुम्हारे सर पे पड़ेगा. Which is similar to what Golden Parachute was, not exactly, but इसमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे 20 रुपए का, which will cost the firm additional 530 करोड़, 530 करोड़. L&T ने कहा भैया ठीक है, हमारे लिए 530 करोड़ कुछ नहीं है. Interestingly, it needed shareholders approval, and now the largest was L&T. तो L&T को पास, L&T ने पास ही नहीं किया उसको, मतलब वो पता चलेगा बाद में किया कि नहीं. In May 2019, they acquired additional stake from open market to reach 25%. Now they are at 25%, and they had to launch an open offer, acquiring 31% again at 980 per share. Mindtree started convincing shareholders to not to participate in the open offer. अब कोई तो सुन नहीं रहा, तो भाई वो shareholders के पास चलेगा कि तुम मत करो. But shareholders need पैसा ना. वो वैसे भी ऐसा झगड़े वाले स्टॉक कभी पैसा नहीं बना के देगा. And retail investors and mostly institutional investors will also not get stuck in such a company where there is always a तलवार लटकी हुई. फाइनल ब्रेथ. नालंदा हैड कम इनटू सपोर्ट. अच्छा ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ. नालंदा हैड कम इनटू सपोर्ट. इनिशियली वो डायलॉग याद है, नालंदा ने बोला था कि जब सब सही चल रहा है तो व्हाई डू यू वांट टू. नालंदा हैड कम इनटू सपोर्ट बट वाज टर्म्ड एज इफ दे वर एक्टिंग इन कॉन्सर्ट. एक्टिंग इन कॉन्सर्ट इज आप तो नहीं, क्या आप प्रमोटर हो, आप क्यों बोल रहे हो इतना. इफ यस, दे टुगेदर विद प्रमोटर्स दे विल हैव 25% प्लस. And if that is true, you should launch an open offer. इन्होंने क्यों नहीं ओपन ऑफर लॉन्च किया होगा? ओपन ऑफर लॉन्च करा तो उसके लिए पैसा भी चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे? तो नालंदा कैपिटल इज ऑल्सो, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट, बट इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड पी फंड, नालंदा कैपिटल. तो उसका कौन है ओनर याद नहीं आ रहा है, बट ही राइट्स वेरी वेल. उसके बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं. देखिए एक बार आरुष कौन है पी फंड का ओनर, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को. तो नालंदा बीइंग गुड गाइज, उन्होंने कहा नालंदा ट्राइड टू गेट सपोर्ट बट दे डिड नॉट गेट फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स. पुलक प्रसाद की कुछ बुक्स हैं. इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इनटू फाइनेंस, इसकी बुक्स पढ़ना, बहुत मस्त लिखता है ये. नालंदा डिड नॉट गेट इनफ सपोर्ट फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स एंड द कंप्लेंट फोर्स देम टू ऑफलोड देयर स्टेक. दे वर आउट टू. तो उन्होंने उनके ऊपर ये होने लगा कि नहीं आप कैसे, यू आर एक्टिंग इन कॉन्सर्ट एंड ये करो वो करो. उन्होंने कहा भैया मेरे को कोई ने सपोर्ट नहीं किया, मैं अपना स्टेक बेच के मैं भी निकल रहा हूँ. उन्होंने बीच में छोड़ दिया उनको. L&T was successful in acquiring over 60%. So initial 20, then 15, then 31, सब मिला के कुछ 60-63% कुछ हो गया. Open offer was oversubscribed. जबकि they tried कि भाई मत लो, but नहीं सुना. Founders didn't tender their shares. Obviously, founders ने कहा हम क्यों करेंगे. Mindtree finally changed hands. So in July 2019, Mindtree declared that all founders have submitted resignations and asked to be declassified as promoters. तुम गूगल करो या कोई देखे उसमें, तो Mindtree के जो फाउंडर्स का जो एग्जिट भी हो रहा था ना, वो भी काफ़ी मतलब फोटोज मिलेंगी. इट वॉज लाइक ड्रामेटिक एग्जिट. इतना सब होने के बाद तो नहीं अच्छे मूड से गए ना वो लोग. Asked, अच्छा ये interesting है. Asked whether L&T will merge Mindtree with other IT companies, they said, L&T said, we have already stated that Mindtree will be kept distinct from LTI, LTTS and इनका एक और business है L&T NXT.
where next AI and all businesses are there. But what will happen in near future, I don't know. This is in July 2019. In November 2022, L&T and Mindtree merged, called L&T Mindtree, LTI Mindtree. हो गया मर्जिंग, तो उन्होंने तब मना किया विद इन 1.5 साल, ओ सॉरी 3 साल मर्जिंग हो गई इनकी. अभी who was the bad guy in this?